अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक मूवैक्स टैबलेट्स के ऊपर है, जो कि 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। मूवैक्स टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टज़िनाडीन है। इसको मसल रिलैक्सेंट के तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है। आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उसके मुमकिन साइड इफेक्ट हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो शुरू करते हैं मूवैक्स टैबलेट के यूजेस से। मूवैक्स टैबलेट को अगर किसी को मसल में कुछ स्पैज़म वगैरह का मसला है, गर्दन के पट्टों में खिंचाव का मसला है, कमर के पट्टों में खिंचाव का मसला है, साथ में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किसी को मसल क्रैम्प वगैरह का मसला है और किसी को मौज की सूरत में पट्टों में खिंचाव और दर्द वगैरह का मसला आ रहा है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी को फिब्रोमियल्जिया वगैरह का मसला है, यानी कि पट्टों में दर्द बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ हो रही है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मूवैक्स टैबलेट को अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि इम्यून सिस्टम पट्टों पर अटैक करना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी मूवमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी मूवैक्स टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह मूवैक्स टैबलेट को अगर किसी को बैकबोन में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइनल कार्ड में इंजरी वगैरह का मसला है, स्पाइनल कार्ड के किसी पार्ट में इंजरी का मसला आ रहा है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी को शाटिका की दर्द वगैरह का मसला है, मोरों में दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी हम मूवैक्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करवाया जाता है, मतलब कि सिंगल इसको इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है। इसके साथ पेन किलर वगैरह और दूसरे कम्बिनेशन मोस्टली इस्तेमाल करवाए जाते हैं। अगर किसी को सर्विकल की दर्द वगैरह का मसला है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी को स्ट्रोक वगैरह का मसला है, किसी भी वजह से खून की सप्लाई ब्रेन तक नहीं पहुंच रही, तो उसमें भी हम मूवैक्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मूवैक्स टैबलेट को अगर किसी को मसल टाइटनेस या स्टिफनेस वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। मसल टाइटनेस में होता क्या है कि मसल की जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, मसल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिससे मूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मसल की मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो यही थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं मूवैक्स टैबलेट की डोज की और तरीका इस्तेमाल की। मूवैक्स टैबलेट को ज़्यादातर 2 मिलीग्राम में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी एक टैबलेट को दिन में 3 से 4 मरतबा तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको दिन में सुबह और शाम ही इस्तेमाल करवाया जाता है। इस तरह अगर इसकी 4 मिलीग्राम टैबलेट की बात करें इस्तेमाल की, तो उसको भी दिन में 1 या 2 मरतबा इस्तेमाल करना बेहतर है। एग्जैक्ट डोज कंडीशन के हिसाब से तय की जाती है और पेशेंट की डिटेल के बाद तय की जाती है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें, तो इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ बहुत ज़्यादा कॉमनली नोट की जाती है, जिस समय थकावट और कमज़ोरी वगैरह भी इसके इस्तेमाल से नोट की जाती है। ब्लड प्रेशर का लेवल कम हो सकता है, हार्ट बीट का लेवल चेंज हो सकता है। इस तरह इसके इस्तेमाल से एलर्जी वगैरह का मसला भी हो सकता है। इस तरह मूवैक्स टैबलेट के इस्तेमाल करने से गनुदगी वगैरह भी हो सकती है और नज़र में धुंधलापन भी आ सकता है। यही थे इसके साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की। मूवैक्स टैबलेट के साथ अगर कोई सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके इस्तेमाल करने से 2 घंटे पहले या बाद में सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल करें, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है, जिससे साइड इफेक्ट आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इस तरह अगर इसके साथ कोई CNS की कोई मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है या ओपियाइड में कोई मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है, खास तौर पर अगर किसी को साथ में ट्रामाडोल प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनको भी चाहिए पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें।